तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमने डिस्कस किए थे कि इंसर्शन हमने डिस्कस कर लिया था, सर्चिंग देख ली थी, ट्रैवर्सिंग देख ली थी, ठीक है। फिर हमने देख लिया था इंसर्शन स्टार्ट में कैसे करनी है, लास्ट में कैसे करनी है, और फिर एक स्पेसिफिक डाटा आइटम जो भी हमारे लिंक लिस्ट के अंदर है वो कैसे उसको सर्च करना है और कैसे उसमें उसके आगे एक फर्दर नोड में ऐड करना है, ठीक है। ये हमने देखा था। तो आज हमें देखना है कि हम देखेंगे डिलीशन जो हमारा आखिरी लिंक लिस्ट में रह गया है, हमारी लिंक लिस्ट का जो पार्ट था डिलीशन हमें देखना था। और फिर हम देखते हैं और डिलीशन करके फिर हम लिंक लिस्ट को अपने एंड कर देंगे सिंगल लिंक लिस्ट को। तो डिलीशन के लिए सबसे पहले हम देखते हैं डिलीशन एंड स्टार्ट का कॉन्सेप्ट देखेंगे। मैं इसी लिंक लिस्ट को जो हमारे प्रीवियस चल रही थी इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसको यहाँ से हटा दें, कॉपी कर दें। तो अब हमें करना है डिलीट, ठीक है। अब डिलीट में सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे हम कोई भी नोड रेफ़र कर रहे थे, ठीक है, हमारे टेम्परेरी वेरिएबल्स के अंदर, या फिर अगर मैं कहूँ नेक्स्ट नोड नेक्स्ट पॉइंटर के अंदर हमारा जो भी नोड का था, तो हम हर नोड को अपने ऑब्जेक्ट को रेफ़र कर रहे थे, ठीक है। तो अब डिलीशन के लिए हम क्या करेंगे, हम यूज़ करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डी रेफरेंस, ठीक है। पाइथन में क्योंकि डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है तो हम लोग डायरेक्टली हमें डिलीट करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। मतलब अगर सी प्लस प्लस और अगर आप जावा की एग्जांपल लो तो उसमें हमें टोटली अपनी पर्टिकुलर जो भी नोड है उसको कमांड के ज़रिए सिंटेक्स के ज़रिए उसको डिलीट करवाना पड़ता है। पर क्योंकि हम लोग पाइथन में डाटा स्ट्रक्चर कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि पाइथन डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है। तो जैसे ही मैं अपनी कोई भी नोड डी रेफरेंस कर दूंगा तो ये क्या होगी, उससे कनेक्शन हट जाएगा। और ये फॉर एग्जांपल अगर एक नोड थी, इसको मैंने डी रेफरेंस कर दिया यहाँ से, और एक मैंने काम ये किया होगा कि इसको मैंने इसके साथ जोड़ दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस यहीं से जोड़ दिया, ठीक है, इसको इसके साथ जोड़ दिया, ठीक है, और ये डी रेफरेंस हो गई, ठीक है। अब ये जब डी रेफरेंस हो गई तो क्या हुआ, इसके डिफरेंस रेफरेंस होने से कि अब ये बची होगी मेरे मेमोरी के अंदर कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रही होगी। पर क्योंकि पाइथन डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है, वो क्या होगा, वो इसको ऑटोमेटिकली ट्रीट कर लेगी गार्बेज वैल्यू की तरह, और गार्बेज वैल्यू की तरह ट्रीट करेगी, और ये उसको जैसे ही उसको देखेगा कि गार्बेज वैल्यू है, ये इसको यहाँ से अपनी मेमोरी से खुद ही पे रिलीज़ कर देगी। तो पूरी नोड मेरी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी मेरे ऑटोमेटिकली, ठीक है। और ये काम मेरा कौन करेगा, पाइथन का कंपाइलर कर रहा होगा, ठीक है। अब सी प्लस प्लस या जावा होती तो हमें इस चीज़ को देखना पड़ता कि हमें अगर हम डायरेक्टली अगर ऐसा काम करेंगे तो क्या होगा, हमारा मेमोरी के अंदर ये ऑब्जेक्ट पहले से मौजूद रहेगा, ठीक है। तो हमें सी प्लस प्लस या जावा में इसको एंटायरली डिलीट करना पड़ता है, पर पाइथन में एडवांटेज ये देती है कि हम डी रेफरेंस कर दें ऑब्जेक्ट को, और वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, डिलीट होने के लिए क्या होगा, जैसे ही वो डी रेफरेंस हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, एज अ गार्बेज वैल्यू ट्रीट होगा और मेमोरी उसको रिलीज़ कर देगी, ठीक है। तो हमारी जो भी ये ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई कर रहा होगा, फॉर एग्जांपल अगर 1 MB है स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो वो 1 MB हमारी मेमोरीज में रिलीज़ हो जाएगी, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा डिलीशन का। बेसिकली हमें क्या करना है, डी रेफरेंस करना है अपने ऑब्जेक्ट को, और पाइथन उसको ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा, ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपने, जैसे प्रीवियस मैं इसको पहले वाली हालत में ले आता हूँ जैसे वो था ऑलरेडी, ताकि इसको समझना आसान हो। अब मैं डिस्कस ये करता हूँ कि फॉर एग्जांपल मुझे डिलीट करना है मेरे नोड नंबर स्टार्ट में है। मुझे मतलब स्टार्ट से अपने कोई भी एक नोड फॉर एग्जांपल जो है ना, मेरा जो भी सेल्फ डॉट इसको पॉइंट कर रहा है, फॉर एग्जांपल अभी नोड 3 को कर रहा है। तो मुझे क्या करना है, अपने नोड 3 को डिलीट करना है, पर शर्त यह है कि मेरी लिंक लिस्ट का जो ऑर्डर है वो एज इट इज़ वैसी रहे, ठीक है। तो इसके लिए क्या काम करना पड़ेगा मुझे, तो देखो, सबसे पहले काम ये करना पड़ेगा, मैं क्या करूँगा, मैं ये चेक करूँगा कि नोड नंबर 3 का नेक्स्ट क्या कौन से एड्रेस को रेफ़र कर रहा है, मतलब किस नोड को रेफ़र कर रहा है। तो ये कर रहा है नोड 2 को रेफ़र, ओके, ठीक है। और ये तुम देख भी रहे हो कनेक्शन बनी हुई है, सेल्फ डॉट हेड इसको पॉइंट कर रहा है और नो एक्स नोड इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो ये इससे कनेक्ट हुआ हुआ है, रेफ़र कर रहा है, ओके। अब मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली ये करना है कि जब मैं इस नोड को डिलीट करूँ नोड नंबर 3 को, तो क्या हो, मेरा सेल्फ डॉट हेड उस नोड को रेफ़र करे जो कि आफ्टर डिलीशन मेरी फर्स्ट नोड कहलाएगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट नोड कौन सी कहलाएगी, अगर मैं नोड नंबर 3 को डिलीट कर दूँ तो
तो क्योंकि पहला ऑब्जेक्ट था, तो अगर मैं डिलीट कर दूँ तो ये किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा फिर बाद में? तो ये नोड नंबर 2 का रेफ़र करना शुरू हो जाएगा, और ये यहाँ से डी रेफरेंस हो गया होगा। अब ये ऑब्जेक्ट अगर जो बचा होगा, तो पाइथन इसको क्या करेगा, ऑटोमेटिकली एंटायरली इसको डिलीट कर देगा। ठीक है, तो अब इससे देख रहे हो क्या हुआ, मेरा ये पूरा ऑर्डर वही रहा, पर जो मेरी स्टार्ट में जो नोड थी, नोड नंबर 3, वो क्या हो गई, डिलीट हो गई। ठीक है, अब ये काम करेंगे कैसे हम लोग? तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम चेक ये कर लेंगे कि हमारे सेल्फ डॉट हेड में कोई ना कोई तो नोड होनी चाहिए जिसको हम डिलीट कर रहे हैं। अगर तो नन पड़ा हुआ है सेल्फ डॉट हेड में, तो मतलब लिस्ट ही हमारी एम्प्टी है, लिंक लिस्ट में कोई नोड ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ से अपने फंक्शन को रिटर्न करवा देंगे, एंड कर देंगे, मतलब कोई डिलीट ही नहीं है, प्रिंट कर देंगे लिस्ट इज एम्प्टी और कैन नॉट डिलीट फॉर एग्जाम्पल सच दैट। ठीक है, एक तो ये काम हो गया। दूसरा काम ये है कि अब अगली नोड को अब मुझे क्या करना है, डिलीट करना है। तो शर्त क्या है कि मुझे नोड 2 का रेफरेंस अपने सेल्फ डॉट हेड में रेफ़र करवाना होगा, और जैसे ही मैं ये काम कर दूंगा, तो क्या होगा, यहाँ से उठ के कनेक्शन मेरा इसके साथ बन जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल मेरी अप्रोच है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि सेल्फ डॉट हेड को अपने नोड 3 डॉट नेक्स्ट से पॉइंट करवा दूंगा। तो क्या होगा, ये इसको यहाँ से कनेक्शन हटेगा, और ये इसके साथ रेफ़र करना शुरू हो जाएगा। ओके, ये इसके साथ रेफ़र करना शुरू हो जाएगा, और क्योंकि ये नोड अब इसके साथ कोई कनेक्शन बचा ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इसके नोड से यहाँ से कनेक्शन हट जाएगा। नोड नंबर 2 से क्या होगा, यहाँ से कनेक्शन हट जाएगा, यहाँ पे मैं नन डाल दूंगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये पूरी एंटायर नोड डीरेफरेंस हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा स्टार्ट का कॉन्सेप्ट है। अब मैं इसको देख भी लेता हूँ, अपने कोड में करके दिखा भी देता हूँ। तो हमें फंक्शन क्या बनाना है, डेफ डिलीट एट लास्ट, डिलीट हो सॉरी डिलीट एट फर्स्ट। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, और हमें इसमें डिलीट करना है, तो इसके अंदर कोई पैरामीटर हम पास नहीं कर रहे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले काम मैं चेक करूँगा, इफ़ सबसे पहले कंडीशन, इफ सेल डॉट हेड इक्वल्स टू, अगर तो नन है तो मैं डिलीट ही नहीं, मतलब मैं यहाँ से डायरेक्टली प्रिंट कर दूंगा। प्रिंट क्या कर दूंगा कि लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, कैन नॉट डिलीट। ओके, ये मेरा हो गया। एल्स वाले पार्ट में क्या करूँगा अब मैं, एल्स में ये करूँगा कि मुझे ऐसे ही मैंने बताया कि उसको ऑब्जेक्ट को डी रेफरेंस करना है, तो क्या करूँगा, सेल्फ डॉट हेड अभी किसको कमेंट कर रहा होगा, नोड नंबर 3 को। तो मैं क्या करूँगा, टैम के अंदर एक तो सबसे पहले मैं अपना ले लूँगा, टैम के अंदर मैंने ले लिया से जो मेरा करंट नोड है, करंट नोड के बाद नोड नंबर 3 है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, सेल डॉट हेड को अपडेट करवाऊँगा। ओके, सेल डॉट हेड को मैं रेफ़र करवा दूंगा किससे, अपनी नेक्स्ट नोड से। तो टैम जो भी मेरा करंट नोड है उसकी नेक्स्ट से मैंने रेफ़र करवा दिया। ओके, ये हो गया। और मुझे क्या करना है, इसका कनेक्शन क्योंकि हटाना है, तो टेम डॉट नेक्स्ट में आफ्टर अपडेशन जो भी होगा उसको नन कर दूंगा, डी रेफरेंस हो गया। ठीक है, मेरा क्या होगा, अब ये देखो समझो क्या हुआ होगा, कि जो भी नोड नंबर 3 मेरी थी एग्जैक्टली, ठीक है, पहले तो जैसे ही मैंने ये काम किया होगा, फॉर एग्जांपल सेल डॉट हेड को जैसे ही मैंने रेफ़र किया यहाँ पे टेम डॉट नेक्स्ट से, टेम डॉट नेक्स्ट का मतलब जो भी मेरी करंट नोड है, अब यहाँ पे नोड नंबर 3 है, तो इसका नेक्स्ट इसको पॉइंट कर रहा है नोड नंबर 2। तो सेल्फ डॉट हेड के अंदर क्या हो गया होगा, यहाँ पे नोड नंबर 2 का रेफरेंस आ गया होगा। ओके, नोड नंबर 2, और यहाँ से ये डी रेफरेंस हुआ होगा ऑब्जेक्ट मेरा, सबसे पहले तो सेल्फ डॉट हेड से, और ये इसको पॉइंट करना शुरू हो गया। पर एक मसला है हमारे पास, अभी तो नोड नंबर 3 इसको भी रेफ़र कर रहा है, और इसको रेफ़र करने का मतलब ये है कि मेरे ऑब्जेक्ट मेमोरी के अंदर अभी तक कंटेन है, क्योंकि ये इसको लिंक्ड कर रहा है। अब मुझे क्योंकि इसको रिलीज़ करवाना है अपनी मेमोरी से अंदर से, तो रिलीज़ करवाना है अपने उससे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं इसके नोड नंबर 3 में यहाँ पे जैसे ही नन डाल दूँगा, तो मेरा ये लिंक पूरी एंटायर लिंक लिस्ट से टूट जाएगा। और क्योंकि ये गार्बेज वैल्यू ट्रीट होगा, तो पाइथन इसको ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगी। तो मैं क्या करूँगा, जैसे ही मैंने इसको अपडेट करवा लिया, अब मैं क्या करूँगा, इस टेम डॉट नेक्स्ट जो भी मेरा करंट नोड है, इसके नेक्स्ट में क्या कर दूँगा, यहाँ से नन कर दूँगा। यहाँ पर मैंने नन डाल दिया। ठीक है, नन डाला तो क्या हुआ, यहाँ से ऑब्जेक्ट हो गया डी रेफरेंस, डी रेफरेंस हुआ, और ये बन गया एक गार्बेज वैल्यू। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट था। अब तुम इसको चला के भी देख लो, और कि क्या हुआ होगा।
तो मैं क्या करता हूँ, लिंक लिस्ट डॉट डिलीट एट फर्स्ट ये वाला फंक्शन चला लेता हूँ और प्रिंट भी करवा लेता हूँ, देख लेता हूँ कि मेरी लिंक लिस्ट क्या मतलब ऑलरेडी डिलीट हुआ आइटम जो भी था। वन मेरे ख्याल से वन था हमारा स्टार्ट में अभी, तो वो वन डिलीट होना चाहिए। ठीक है, तो ये चला लेता हूँ, इसको चल जाइए। तो देखो क्या हुआ, ये वन फोर, पहले तो ये वाला ऑर्डर था हमारा, अब क्या हुआ डिलीट करने के बाद, फोर फाइव सिक्स सेवन ये वाला ऑर्डर, तो वन यहाँ से डिलीट हो गया। ठीक है, इस तरह से मैं, अब मुझे पहला नोड कौन सा हमारा फोर है, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कि फोर रीड हो रहा है कि नहीं। कॉपी किया, पेस्ट करा, अब देखो चलता है कि क्या ऑर्डर आता है हमारे पास। तो ये देखो पहले वन था, वन से रीड हो गया, फोर बचा। ठीक है, फोर ये वाला ऑर्डर रहा होगा, अब मैंने अगली दफ़ा जब डिलीट करवाया तो क्या बचा, फाइव बचा, फोर डिलीट हो गया। ठीक है, तो मतलब मेरा एंटायरली फंक्शन और मेरी लिंक लिस्ट से डिलीट एट फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है, मतलब फर्स्ट नोट जो भी होगी मेरी वो डिलीट हो जाएगी मेरी लिंक लिस्ट में। तो ये हमने फंक्शन बना लिया, ये लॉजिक थी हमारी। ठीक है, तो यह फर्स्ट डिलीट एट फर्स्ट का ये कॉन्सेप्ट था। ठीक है।